अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। स्टॉक अपडेट वेरी क्विकली, कादरी फ़ोन पर क्या क्या अवेलेबल है और किस कंडीशन में मिलेगा। और ये वीडियो सिर्फ स्टॉक बेचने की नहीं है, क्योंकि ये चैनल मैंने स्टॉक बेचने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी शॉपकीपर जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है वो ऐसी वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दे ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है। तो इस चैनल को बनाने का पर्पज़ सिर्फ स्टॉक बेचना नहीं है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ स्टॉक की प्राइसेस का आइडिया नहीं होगा, कंडीशंस का भी आइडिया होगा। और प्राइसेस का तो जाहिर सी बात है आपको आइडिया होना ही है कि इन दी एंड आपको बताओ कि आपने कराची से एक चीज़ खरीदनी है, मुझसे नहीं भी ले रहे तो कराची से खरीदने तो आपको कितने में खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो स्टॉक आ चुका है ACE 5 बॉक्स वाला सामान है। डिब्बा पैक OnePlus ACE 5 किटें आ गई हैं, बॉक्सेस आने हैं। अभी स्टॉक के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। OnePlus ACE 5 ब्लैक और वाइट कलर में किट्टी पेपर किट्स आ गई हैं और डब्बे इनके लाजमी आने हैं। ठीक है, इसमें ऐसा केस नहीं होता कि जी कॉपी डिब्बे ले लिए तो फिर इकट्ठा करके बेच दिया, ऐसा नहीं होता। जो ओरिजिनल बॉक्सेस हैं उन्हीं का ही वेट हो रहा है और ओरिजिनल बॉक्स ओरिजिनल आईमी के साथ आएंगे। पूरी कोशिश है कि वो आईमी मिक्स ना हो, क्योंकि समटाइम्स आईमी मिक्स हो जाते हैं। तो पूरी कोशिश है कि आईमी भी मिक्स ना हो और जिस फ़ोन का आईमी है उसी फ़ोन का डब्बा साथ में दिया जाए। पूरी इसमें कोशिश है, उसमें टाइम लग जाएगा। और ज़ीरो टाइम चार्ज वाले जैसे पहला स्टॉक बिका है ग्लोबल रोम वाले, वही स्टॉक है। और इन दी एंड ये ज़ीरो कंप्लेन रेशो वाला स्टॉक था। मतलब ACE 5 हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शॉपकीपर्स को दिया है और डिटेल भी बहुत किया है। यूट्यूब से भी बहुत से लोग ACE 5 लेके गए और सारे सेटिस्फाइड हैं, ज़ीरो इश्यूज़। चाइनीज़ रोम में कुछ इश्यूज़ आते हैं इन दी एंड, लेकिन वो जो प्रो यूज़र्स हैं उनको बॉदर नहीं करते। तो ACE 5 कुछ दिनों में डिब्बे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह और 100% ओरिजिनल डिब्बे होंगे। ACE 5 में क्या होता है, चार्जर एक सिर्फ मोस्टली जो यूज़ किया जा रहा है हर बार वो ये है कि चार्जर निकाला जा रहा है, क्योंकि आम बंदे को ओरिजिनल और कॉपी चार्जर का डिफरेंस नहीं पता होता। मेरी शॉर्ट वीडियो देख लें कि ओरिजिनल और कॉपी चार्जर में फ़र्क क्या है। इंस्टाग्राम पर भी रील मौजूद है मेरे इंस्टाग्राम पर कि कॉपी 80 वाट का चार्जर और ओरिजिनल 80 वाट का चार्जर, उसमें फ़र्क क्या होता है। वो वीडियो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि 80 वाट का ओरिजिनल और 80 वाट का कॉपी वाला जो चार्जर है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो इन दी एंड सिर्फ चार्जर चेंज करने से 6,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। ओरिजिनल 80 वाट का चार्जर 6,000 रुपये का बिकता है सर जी, 6500 का भी बिकता है। तो वो चीज़ आपने लाजमी चेक कर लेनी है। हमारे स्टॉक की बात रही, 100% ओरिजिनल होगा। जैसे ही बॉक्सेस आएंगे तो उसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे, पोस्ट इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो इंशाल्लाह लग जाएगी कि कब ये स्टॉक हाजिर आ चुका है। तो ACE 5 की अगर प्राइस की बात करें, प्राइस की पुराने वाली है 92,000 का। ACE 5 डिब्बे वाला आपको मिल जाएगा 30,500 रुपये। इसका पीडी टैक्स है, ID कार्ड पे, पासपोर्ट पे 20% डिस्काउंट है। अगली आइटम पे आ जाए, ACE 5 Pro, OnePlus ACE 5 Pro स्नैपड्रैगन 8 Elite वाला, ये भी मौजूद है, ये भी आ चुका है। ये ग्लोबल रोम के साथ भी है और ये चाइनीज़ रोम के साथ भी है। ठीक है, चाइनीज़ रोम में आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, ग्लोबल रोम में आपको अपडेट्स के अलावा गूगल प्ले सर्विस प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। ठीक है, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। चाइनीज़ रोम के साथ चाहिए, चाइनीज़ रोम के साथ भी मिल जाएगा, और ग्लोबल रोम के साथ चाहिए, ग्लोबल रोम के साथ भी मिल जाएगा। दोनों में बैंकिंग ऐप्स परफेक्टली चलती हैं। तो ACE 5 Pro का PTA टैक्स सर जी 36,000 रुपये, 36,000 PTA टैक्स है। ACE 5 Pro स्नैपड्रैगन 8 Elite 12,256। ACE 5 जो डिब्बा पैक स्टॉक है वो भी 12,256। ACE 5 Pro जी भी डिब्बा पैक स्टॉक है, ये भी 12,256। ये सिर्फ लाइट पर्पल कलर में आपको मिलेगा। 36,000 रुपये PTA टैक्स और 1,14,000 रुपये का 114 का डिब्बा पैक OnePlus ACE 5 Pro 100 वाट के ओरिजिनल फास्ट चार्जर के साथ और डिब्बा पैक आपको मिल जाएगा। अगर लेना हो तो जाहिर सी बात है, कादरी फ़ोन का कॉन्टैक्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो भी जानते हैं उन्हें पता है। तो अगली आइटम पे आ जाएँ, ओप्पो का A5 Pro 5G चाइना वाला। ठीक है, इसको जब आपने सर्च करना है ओप्पो A5 Pro 5G चाइना वेरिएंट लिखना है, फिर ये इसकी स्पेसिफिकेशंस आएंगी। A6 Pro जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है उससे स्पेसिफिकेशन मिलती जुलती हैं, लेकिन A5 Pro 5G चाइना वाला थोड़ा सा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू A6 Pro जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। तो ओप्पो A5 Pro 5G की बात करें, 12GB 256GB पेपर किट्स, नॉन एक्टिव पेपर किट्स, ये आपको सजी मिल जाएगा 55,000 का। ओप्पो A5 Pro चाइना वेरिएंट लिखेंगे तो आपको उसकी स्पेसिफिक मॉडल की डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो फोटो में चला देता हूँ कि कैसा दिखता है। पहले भी बेचा है, इस बार भी बेचा है। 20,700 रुपये इसका PTA टैक्स है, 20,700 रुपये इसका फ़ोन का PTA टैक्स है। 55,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। 55,000 रुपये का नॉन PTA नॉन एक्टिव 4 माह सिम चलाएगा। 20,700 PTA टैक्स है, ऑफिशियल PTA हो जाएगा। 12,256 पेपर किट्स। और जब मैं पेपर किट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, तो जितने भी iQOO के, रेडमी के, OnePlus के मॉडल्स जो आगे आएंगे, जो मैं बोल चुका हूँ, वो पेपर किटें हैं, वो सीलो वाला स्टॉक नहीं है। सीलो वाला स्टॉक इन्फीरियर होता है,
थोड़ा सा स्लाइटली, उसमें कबाहत नहीं है, वो यूज़ स्टॉक होता है, वो 4-5 हज़ार रुपये सस्ता होता है। और जो पेपर किट्स हैं वो सुपीरियर होती हैं, 0 टाइम चार्ज वाली, 10 बार चार्ज वाली, रोम करने के लिए जितने भी चार्ज साइकिल चाहिए होते हैं वही इसमें चार्ज साइकिल होते हैं, वरना ये ब्रांड न्यू फर्स्ट ओनर वाली चीज़ें होती हैं। जो सीलों वाला स्टॉक होता है जिस पे सील लगी होती है वो प्री ओन्ड फ़ोन होते हैं जो लोकल मार्केट में बिके होते हैं, ठीक है। अगली आइटम पे आ जाए सर जी, S22 अल्ट्रा ऑफिशियल पीटी है। S22 अल्ट्रा 8GB 128GB वाला रीफर्बिश वाला, ठीक है, नॉन वाटर बैग रीफर्बिश वाला S22 अल्ट्रा। ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं बता क्यों रहा हूँ ताकि आपको प्राइस का आइडिया हो जाए और आपको कंडीशंस का आइडिया हो जाए। S22 अल्ट्रा रीफर्बिश वाला नॉन वाटर बैग, ये आपको सर जी मिल जाएगा 1,13,000 रुपये का ऑफिशियल पीटी है 128GB। दोबारा बता रहा हूँ, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एक चीज़ पड़ी है, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि उसकी कंडीशन क्या है और आपको आइडिया दे हो जाए मार्केट में कि पड़ा क्या हुआ है। अगली आइटम पे आ जाए Redmi Turbo 4 Pro, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं। उनको पता है कि काउंटर में ये चीज़ें पड़ी हैं, तो वो किस कंडीशन में पड़ी हैं ये भी आपको पता चल जाए और मार्केट भी रेलेवेंस आपको आइडिया हो जाएगी कि मार्केट से आपको कैसी चीज़ें मिल सकती हैं। Redmi Turbo 4 Pro पेपर किट्स, 0 टाइम चार्ज, 100% बैटरी हेल्थ और अनयूज फ़ोन, पहले ओनर आप होंगे। 75,000 का Redmi Turbo 4 Pro आपको मिल जाएगा, 12GB 256GB, 30,000 रुपये इसका पीटी टैक्स है। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ आता है, लेकिन जो कैच सर जी इसमें ये है कि बैंकिंग ऐप्स नहीं चलती इसमें। गेमिंग शानदार होती है, हर चीज़ परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है, बैटरी बड़ी शानदार है, 7500 mAh की बैटरी है, परफॉर्मेंस शानदार है, अनकंडीशनली बड़ी बैटरी है, बड़ा शानदार फ़ोन है। लेकिन इन दी एंड सर जी इसमें बैंकिंग ऐप्स नहीं चलती, इसमें चाइनीज़ रोम होती है, ग्लोबल रोम इसकी आई नहीं है, वेट हो रहा है, एक इन्वेस्टमेंट बाउंड हुई पड़ी है सबकी, जिसके पास भी पड़ा है। लोग झूठ बोल के बेचे जा रहे हैं, लोग जाहिर सी बात है लोगों ने अपना चीज़ बेचनी है। तो कंडीशन इसकी ये है कि जहाँ से भी आपको Redmi Turbo 4 Pro मिलेगा वो चाइनीज़ रोम के साथ होगा और उसमें बैंकिंग ऐप्स इशू करेंगी, ठीक है। इसमें हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई अपडेट आ जाए या पाकिस्तानी ऐप्स अपनी अपडेट कर दें ताकि ये ऐप्स चलनी शुरू हो जाएं और फ़ोन बिकना शुरू हो जाएं, क्योंकि बड़ा ही शानदार किस्म का फ़ोन है। मुझे पर्सनली Redmi Turbo 4 Pro बहुत पसंद फ़ोन है। अगली आइटम सर जी, iQOO Neo 10, ये भी पेपर किट। मेरे पास जितना स्टॉक इस वक्त पड़ा है पेपर किट है जो टॉप ऑफ द लाइन सबसे सुपीरियर होता है, बॉक्स से निकला हुआ फर्स्ट ओनर वाला स्टॉक। इसमें सीलों वाला स्टॉक लेने में कबाहत नहीं है, Ace 5 सीलों वाला स्टॉक लेने में कबाहत नहीं है। iQOO Neo 10, Z10 Turbo Pro, ओप्पो का A5 Pro 5G, Realme Neo 7, Neo 7 SE, सीलो वाला स्टॉक लेने में कबाहत नहीं है क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू मॉडल है और अच्छा स्टॉक होता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत रिपेयर की रेशो होती है तो वो लाजमी आपने चेक करना है। पेपर किट्स ब्लाइंड बाय वर्दी होती हैं। एनीवेज, iQOO Neo 10, 12GB 256GB, 76,000 रुपीज़ का फ़ोन, 30,000 रुपये इसका पीटी टैक्स, 120 FPS की गेमिंग पबजी पे कन्फर्म्ड लेटेस्ट अपडेट के बाद 120 FPS की गेमिंग iQOO Neo 10 में एनेबल हो चुकी है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 144 हर्ट्ज का पैनल और 120 FPS की गेमिंग iQOO Neo 10 में मिल जाती है। बैंकिंग ऐप सारी चलाता है, लेकिन प्रो यूज़र्स के लिए है क्योंकि इसके अंदर आपको ग्लोबल रोम नहीं मिलती, इसके अंदर आपको मिल जाती है सर जी चाइनीज़ रोम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, iQOO Z10 Turbo Pro, उसका रिव्यू भी आ जाएगा पूरा। उसका रिव्यू इन शॉर्ट बता दूँ, 80,000 रुपये का फ़ोन, 33,000 रुपये पीटीए टैक्स, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4, 7,000 mAh की बैटरी, 144 हर्ट्ज का पैनल, 90 FPS की गेमिंग। इसकी अपडेट आ जाएगी एज सून एज पॉसिबल। अपडेट आती मैं आपको बता दूंगा, अपडेट आ जाएगी इसकी, तो होपफुली उसमें भी 120 FPS इनेबल हो जाएगी गेमिंग के लिए। अगली आइटम है सर जी Google Pixel 7a। Google Pixel 7a अगली आइटम है, 8 128GB और OEM अनलॉक। बहुत से लोगों ने ख़रीदा है, अभी भी थोड़ा सा स्टॉक पड़ा हुआ है। बैक पे पाउच के निशान, जो फ्रेम है वो साफ़ है, फ्रंट भी बिल्कुल साफ़ है, ओरिजिनल है, वाटर बैक है और OEM अनलॉक है, लाइफ टाइम वारंटी वाला। 43,000 का ये आपको मिल जाएगा ओरिजिनल कंडीशंस में। iPhone 13 JV के अब रफ़ पीस पड़े हैं, साफ़ वाला सामान बिक गया है, रफ़ पीस पड़े हैं, 100 हेल्थों में ज़रूर हैं और एप्पल वारंटियों में भी हैं, लेकिन चूँकि बैड कैरी होती है, जो लोग परवाह नहीं करते फ़ोन को उठाते वक्त, फ़ोन को रखते वक्त, और जाहिर सी बात है रफ़ कैरी जो होती है वो इसमें है। रिंग जो है, फ्रेम जो बिल्कुल साफ़ है, कैमरास बिल्कुल साफ़ हैं, 100% हेल्थ हैं ओरिजिनल वाली और एप्पल वारंटियों में फ़ोन है, लेकिन उसके बावजूद स्क्रैचेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ये अगर चाहिए हुआ तो 64,000 का फिक्स प्राइस में मिल जाएगा, 64,000 का एप्पल वारंटी में iPhone 13। वीडियो आप मंगवा सकते हैं, लेकिन स्क्रैचेस ज़्यादा है, मैं पहले बता रहा हूँ। फ्रंट पे स्क्रैचेस ज़्यादा हैं, कुछ के बैक पे स्क्रैचेस ज़्यादा हैं, कुछ के फ्रंट पे स्क्रैचेस ज़्यादा हैं।
तो अब आ जाए इम्पोर्टर के SOPs पे मुझे बताने पड़ते हैं। अगर आप प्रो यूज़र हैं फिर हमसे रब्ता करें, अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, फिर हमसे रब्ता ना करें, फिर किसी रिटेलर के पास जाएँ। IT मोबाइल्स पे चले जाएँ, गूगल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं, टिकटॉक पे ढूंढ सकते हैं। IT मोबाइल्स, HF स्मार्टफोन, AHS ट्रेडर्स, इनको आप ढूंढ सकते हैं, इनसे ले लें, क्योंकि लोकल बाइंग भी करते हैं और आपको प्रॉपर असिस्ट भी करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। हम एज एन इम्पोर्टर हम लोग डील करते हैं सर जी सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट में, लोकल बाइंग हम नहीं करते। एक्सचेंज पॉलिसीज़ हमारे पास नहीं होती, COD नहीं होती। COD का प्रोसेस है, ऐसी बात है, कंपनी अकाउंट खुलवाना पड़ता है, TCS का या लेपर्ड का कंपनी अकाउंट हो तो COD भी हो जाती है। हमारे पास सर जी माफ़ी चाहता हूँ, इतना टाइम नहीं है, इतनी हेडेक की ज़रूरत नहीं है, तो COD पॉसिबल नहीं है। एडवांस पेमेंट पे सारे पार्सल लगते हैं और सिर्फ प्रो यूज़र जो हैं वही हमसे रब्ता करें, जो इन चीज़ों को ख़रीदते हैं, जिनको इन चीज़ों को यूज़ करना आता है, जिनको इन चीज़ों का आइडिया है, ठीक है, किट मोबाइल का जिनको स्पेसिफिकली आइडिया है। तो जो बिगिनर हैं वो काइंडली रिटेलर के पास जाएँ। इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं हाजिर हूँ, मेरी 700 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं इन्फॉर्मेशन से। इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, वहाँ पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी इंस्टाग्राम पे आती रहती है। इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में आपको आए दिन कोई ना कोई रिफर्बिश फ़ोन एक्सपोज होता दिखाई दे रहा होता है, तो मैं पूरा हाजिर हूँ। लेकिन दुकानदारी के तौर पे मैं चाहता हूँ कि उसको एज़ क्लीन एज़ पॉसिबल रख के चलूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर शॉपकीपर के पास रिफर्बिश स्टॉक भी आता है, अच्छा स्टॉक भी आता है, बुरा स्टॉक भी आता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला हो, मेरा यूट्यूब चैनल गंदा हो, क्योंकि दुकानदारी माफ़ी चाहता हूँ सर जी, दुकानदारी करते वक्त बहुत लोग नाराज़ भी हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे साथ भी ज़्यादती हो जाती है। हमने जब करोड़ों रुपए का सामान लेना है और जो कंडीशन डिसाइड हुई है वो सामान जब पहुंचता है तो उसकी वो कंडीशन नहीं निकलती, तो कारोबार इज़ डर्टी, ठीक है। मैं अपने चैनल को साफ़ रखना चाहता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रो यूज़र्स हैं सिर्फ वही मुझसे रब्ता करें, जो पहले इन चीज़ों को डील कर चुके हैं वही रब्ता करें, और जो न्यू यूज़र्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लें पहले सर जी, मेरी वीडियोज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन लें, मार्केट से इन्फॉर्मेशन लें, जहाँ से इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो आपको मिल जाएगी। तो मेरी ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।